किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में राज करना, ये आपके कर्मों की बात है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार एक डॉक्टर साहब अपने ऑपरेशन थिएटर में दौड़ते हुए जा रहे थे। वह जा ही रहे थे कि उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया और कहने लगे, आप कैसे डॉक्टर हैं, आप टाइम पर नहीं आते और फलाना फलाना। ऐसी हरकतों से डॉक्टर साहब समझ गए कि ऑपरेशन थिएटर में जो बच्चा एडमिट है वो इन्हीं में से किसी एक का है। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तभी उनमें से किसी ने कहा, डॉक्टर साहब, यदि आपका बच्चा होता तब आपको समझ में आता। हम लोग कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, कृपया मुझे माफ़ करिए और जल्दी से ऑपरेशन शुरू करने दीजिए। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के बाद जब थिएटर से बाहर आए तो परिवार वाले वापस डॉक्टर साहब को घेर लिए और सब पूछने लगे कि क्या हुआ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। जल्दी ही आप सब बच्चे को घर ले जा पाएंगे। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर साहब तेजी से निकल गए। तभी एक नर्स आ रही थी। परिवार वालों ने नर्स से पूछा, नर्स, ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? पता नहीं किस बात का घमंड है इसे, इतना बड़ा अस्पताल खोल लिया, क्या इसी बात का है क्या? नर्स ने कहा, अरे सुनिए तो। और ऐसा बोलते बोलते वह इमोशनल हो गई। उसने बताया कि आज सुबह रोड पर एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब का बेटा मर गया। जब हमने इन्हें कॉल किया और बताया कि एक बच्चा यहाँ ऑपरेशन थिएटर में आया है तो वह तुरंत बिना देरी किए दौड़ कर चले आए। हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें कॉल कैसे करें, लेकिन हमारा जो फर्ज था हमने किया और अब ये वापस जा रहे हैं क्योंकि इनके बच्चे का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है ये, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में हम बगैर सामने वाले को जाने, बिना उसकी परिस्थिति को जाने, बहुत जल्दी ही घबरा जाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और बाद में जब हमें सच्चाई का पता चलता है तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। सामने वाले की परिस्थिति को जानकर, समझकर तभी कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। हम कई बार बिना सच्चाई जाने अपने रिश्ते नाते खराब कर लेते हैं। दोस्तों, आप बनो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।